Hey, this is Prapti Shukla and you're watching me on Telebeats. आगे आने वाले एपिसोड में कोई ऐसा कैरेक्टर आने वाला है, कोई न्यू एंट्री होगी। न्यू एंड अब अगर लड़की की एंट्री हो तो ईशा को बहुत वो हर्ट होगी। एक्शन बिल्कुल सही है पर ईशा को बहुत हर्ट होता है कि सूरज जिस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने ऐसा करके सूरज को बहुत बड़ी सजा दे दी है? हाँ, ये तो ईशा को तभी लग रहा था, वो हर्ट तो मैंने बहुत किया है सूरज को। सो वेलकम टू टेलीबिट्स मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो हम आज आपके पूरे सीरियल के वाइज जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं वो आज मैं आपको पूछने वाला हूँ। ओके, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ईशा जी, आप सूरज के आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपने सूरज के ऑफिस में ही सेक्रेटरी बनने की जो जॉब है क्यों चुनी? क्या ये उनके करीब रहने का एक बहाना है या क्या है? अच्छा, तो वो सेक्रेटरी बनने की जॉब एक वो हो जाता है कोइंसिडेंस, क्योंकि ईशा को जॉब चाहिए होती है, क्योंकि ईशा अब जहाँ रह रही है तो मिहिका है, तो मिहिका का ख्याल रखना, तो उसके फीस के लिए आकाश मना कर देता है क्योंकि आकाश की जॉब की पोजीशन डाउन हो जाती है। तो वो कहता है मेरे फालतू के मतलब मेरे पैसे फालतू के खर्च में नहीं डालूंगा, जो कि मिहिका की फीस को फालतू का खर्चा कहता है। तो ईशा कहती है ठीक है मैं तो पढ़ाऊंगी, क्योंकि ईशा हमेशा से पढ़ाई के पीछे रही है। तो वो जॉब ढूंढती है, एक पैम्पलेट आता है और गवर्नमेंट के वहाँ रहती है, तो वो जाती है, वहाँ नेम प्लेट पढ़ती है, वो एक वो रहता है कि उफ सूरज के वहाँ आ गई मैं जॉब के लिए। तो एक कोइंसिडेंस था, ऐसा तो नहीं था सूरज के करीब जाना है, क्योंकि वो तो भगवान मिलवा रहे ईशा सूरज को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सूरज जी ने, हमने देखा जैसे कि सूरज जी ने ऑफिस में मंदिर बनाने पर आपको सबके सामने डांटा। क्या आपको लगता है कि वो बदल गए हैं और अब उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है? हाँ, ईशा को ये चीज़ लगती तो है कि सूरज डांटता है अब, क्योंकि ईशा को रीज़न भी पता है कि ईशा ने भी बहुत गलत किया है पहले। तो सूरज का ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, पर ईशा को बहुत हर्ट होता है कि सूरज जिस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा उसके आगे। तो ईशा बहुत इमोशनल हो जाती है। काफ़ी जगह वो स्ट्रांग रहकर सूरज के सामने वो सही के लिए लड़ती भी है। तो वो तो हर्टफुल ही है कि सूरज थोड़ा सा बदल तो गया है, बदलना पड़ा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑफिसर होने के नाते जब आप देखते हो कि सूरज जो भी अपने पुराने दुश्मन है, गुंडे, हाँ गुंडे, मनोहर, जो भी है, पान मसाला, हाँ, ये सब, हाँ, तो उनको मतलब ठिकाने लगाने के लिए कानून का सहारा लेते हैं और उनके हिसाब से जो करना है उनको, कानून के हिसाब से उनको जो भी ठिकाने लगाते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? तो हाँ, ईशा तो हमेशा से ये कहती थी कि जब सूरज आईएएस बनेगा तो वो तुम जैसों को, आकाश को भी कहती है कि तुम जैसों को वो कानून के सामने खड़ा करेगा कि तुम कितना क्राइम करते हो। वो अपने पापा गुलाब सिंह को भी ये बात कहती थी कि जब मेरा सूरज आईएएस बनेगा तो आप सब जो गलत कर रहे हैं, जो सही चीजें नहीं है, वो सूरज सामने लाएगा। बिकॉज पहले भी सूरज ऐसे ही नहीं लड़ता था, वो गुस्सा चढ़ता था और वो पावर नहीं थी। अब पावर है और सही गलत चीज पता है तो वो अब सामने लाता है। तो ईशा को इसमें कोई चीज बुरी नहीं लगती। क्या आपको ऐसा नहीं फील होता है कि आपने सूरज को रियली कोई सजा दे दी है? जैसे आपने कुछ अच्छाई करने गए थे कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने ऐसा करके सूरज को बहुत बड़ी सजा दे दी है? हाँ, ये तो ईशा को तभी लग रहा था, वो 1 साल के बाद जो ये लीप आया है, उससे पहले ईशा ने इतने सारे शब्द बोले हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक गुंडे हो, मेरा होने वाला पति एक आईपीएस है, ये वो। तो ईशा वो बार बार चाह रही थी कि सूरज तुम जाओ, जाके आईएएस बनो, क्योंकि मेरे पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि गुलाब सिंह ने वो ठान ली थी कि ईशा तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना सूरज पे जो वो इल्जाम लगा है कि उसने मेरी माँ पे गोली चलाई, वो सब पे एंड हुआ था ना, कि माँ को कैद में डाल दिया, माँ कोमा में है, वो सारी चीजें। तो ईशा को वो सैक्रिफाइस एक करना पड़ा सूरज को लेके। तो ईशा वो कह रही कि तुम अपनी लाइफ आगे अच्छी करो, जो तुम्हारी फैमिली चाहती है, मेरी वजह से मत अटको। तो इसलिए ईशा ने वो चीजें सैक्रिफाइस कर दी। बट हर्ट तो मैंने बहुत किया है सूरज को, इसलिए अब उल्टा आ रहा है। अच्छा, तो हमने देखा आप इतने साल तक सूरज से दूर रहने का आपके लिए कितना मुश्किल था। क्या इस बीच आपको भी कभी ऐसा लगा कि सूरज सचमुच आपको छोड़ देगी या फिर आपको कभी नहीं देखेगी? ऑफ कोर्स ईशा के लिए भी बहुत टफ था, बिकॉज 1 साल पूरा ईशा को रहना पड़ा सूरज के बिना। कहाँ है कुछ अता पता नहीं है, और यहाँ लाइफ इतनी अलग चल रही है, फैमिली अलग हो गई है चीज़ें। पर ईशा को कहीं ना कहीं यकीन है कि सूरज आ जाएगा, पर
ऑफ कोर्स ईशा चाहती नहीं है कि वो आए, क्योंकि वो फिर से कुछ गलत हो गई चीजें, कुछ ना हो जाए, तो मतलब वो ईशा चाह रही है सूरज को कि तुम वापस आ जाओ, बस वो ये मन में सोचती रहती है कि काश वो दिन वापस होते, काश वो दिन वापस आते, पर कहीं ना कहीं उसे पता है कि नहीं, अब ये चीजें नहीं हो सकती, और ना ही सूरज वो अब स्टेप ले